10 गोल्डन रूल हैं, जिन 10 आधारों पर, जिन 10 खंभों पर ये खड़ा हुआ है, उसका सबसे मजबूत खंभा पहले नंबर का है, जिसमें साफ साफ ये कहा जाता है कि समण संघ केवल समण ही इसके अंदर आ सकते हैं, समण ही सारा काम करेंगे। समण के अतिरिक्त कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समण नहीं है वो इसमें नहीं आ सकता। और उसकी जो मेंबरशिप है वो सिर्फ इसलिए मानी जाती है क्योंकि वो समण है। दूसरा इसका नियम है, गोल्डन रूल नंबर 2, कि समण संघ में ना पहले कभी चंदा लिया गया, ना अभी पब्लिक से कोई चंदा लिया जाता है, और ना ही कोई सदस्यता शुल्क, मेंबरशिप चार्ज या मेंबरशिप फीस, या आगे कभी भविष्य में कोई भी किसी भी तरह की पर्ची या पैसा पब्लिक से नहीं लिया जाएगा। तीसरे नंबर का इसका नियम है, क्योंकि पहले कभी जातियां थी नहीं और जाति का जो अभ्यास होना शुरू हुआ है वो बहुत अभी से होना शुरू हुआ है, 400-500 साल से। उससे पहले जब तक संघ रहा, संघ में कभी जाति होती नहीं। इसलिए चूंकि ये संघ है, समणों का संघ है, इसमें भी जाति का अभ्यास बैन है और अवैध है। जाति का अभ्यास इसमें कभी नहीं होगा। चौथा इसका नियम है कि इसमें सिर्फ संघवाद चलता है। संघवाद का मतलब है संघ की बातें, संघ के नियम और संघ के ऊपर आधारित काम, संघ के द्वारा, संघ के नियम और संघ के लिए, बाय द संघ, फॉर द संघ, ऑफ द संघ। तो यहां एकलवाद, प्रधानवाद या नेतावाद या राजावाद या रानीवाद, यहां कोई भी वाद संघ के अलावा नहीं चलता। पांचवा है, समण संघ में कभी भी पद, प्रतिष्ठा, मंच और माला ना पहले कभी हुए हैं, ना अब हैं और ना ही बाद में कभी होंगे। छठा इसका नियम है कि इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन या कोई भी इसका पंजीकरण या कहीं इसको दर्ज नहीं कराया जाएगा, ना ही इसका कहीं नामांकन होगा, ना पहले कभी संघों के हुए हैं, ना इस संघ का होगा और ना ही आगे कभी संघ का होगा। सातवां जो आज हम इसको बताएंगे, संघादि से सबसे ऊपर क्यों है, संघ ने इसको सबसे ऊपर क्यों माना है। आठवां इसका नियम है, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। नौवां इसका नियम है, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। और 10वां इसका नियम है कि जो ऊपर के 9 नियम हैं वो ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। ये 10 के 10 नियम जितने भी समण संघी हैं, नए या पुराने और जो आते हैं, ये उनका प्रियम्बल है। इसको हमेशा याद रखना चाहिए। इसको छापकर अपने घर पर वी के साथ में लगा लेना चाहिए, अपनी डायरी में इसकी टी-शर्ट छपवा लेनी चाहिए, इसकी किताब, इसकी डायरी, इसके फोल्डर, इसके पंपलेट, इसकी पोस्ट, और इसको रोज याद करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो संघ है प्राचीन काल में कैसे चलता था, अब कैसे चलता है, और दुनिया में इस संघ के मुकाबले का नियम कोई कहीं है नहीं। इसमें जो आज का नियम है, संघादि शेष सबसे ऊपर। संघादि शेष सबसे ऊपर का मतलब होता है कि संघ का जो आदेश है, संघ जो आदेश देगा वो सबसे पहले सबसे ऊपर है और सबको मानना पड़ेगा। ये बहुत पुराना नियम है, क्योंकि संघ के आदेश को कोई टाल नहीं सकता। चाहे 1000 हल चलाने वाले जमींदार, जो उस समय सबसे बड़े शाक्य कुल के जमींदार थे, कपिलवस्तु के, जिनको शुद्धोधन बोला करते थे, जिनके 2 भाई और भी थे, और उन सबसे बड़े जमींदार का बेटा जिसका नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में जाके बुद्ध बना, उस सिद्धार्थ गौतम ने जब गण परिषा शाक्य संघ के जो परिषद हुई और उसमें जो एक नियम ये लिया गया कि युद्ध करेंगे अब हम लोग कोलियों से, और उस युद्ध के नियम को मानने से इनकार कर दिया शुद्धोधन ने, शुद्धोधन के बेटे ने, सिद्धार्थ गौतम ने। तो गण परिषा ने ये नहीं देखा कि वो कितना बड़ा आदमी है या उसके राजा पसंदी से कितने संबंध है या क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, बस आदेश दे दिया कि संघ का सर्वोपरि नियम नहीं माना है, और उस आदेश के तहत में शाक्य संघ छोड़ना पड़ा सिद्धार्थ गौतम को। यानी देश निकाले का, तड़ी पार का आदेश उनको मिला। संघ इतनी बड़ी ताकत होती है और ये आदेश सबको मानना होता है, चाहे कोई कुछ भी है।
अगर वो समण है और संघ का मेंबर है, संघ के अंदर वो रहता है और संघ की मान्यता है, तो उसे संघ का आदेश मानना पड़ेगा। ये जो संघादि शेष शब्द है ये बहुत पुराना है और ये बुद्ध के समय और बुद्ध के समय से पहले का है। बुद्ध ने इस शब्द को, संघादि शेष को, जो नियम बनाए भिक्षुओं के, उसमें इसको रखा और 5 से लेके 17 नंबर के 13 नियम इसमें डाले। यानी संघादि शेष जो है वो 13 नियम उसके अंदर हैं। पहला नियम है इसमें काम आसक्ति। तो संघादि शेष समझे क्या है, क्योंकि संघादि शेष का मतलब है कि अगर कोई दोष होता है, अगर कोई अपराध होता है, तो उसकी जो सजा की घोषणा है वो सिर्फ संघ कर सकता है। ऐसे 13 नियम बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए बनाए, वो हमारे लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ जो लोग हैं और जो भिक्षु हैं खास तौर से, वो इस बात में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो नियम भिक्षुओं के हैं क्या वो हमारे भी हैं, साधारण लोगों के। जो नियम भिक्षुणियों के हैं क्या वो साधारण महिलाओं के भी हैं। जो नियम उपासक और उपासिका के हैं क्या वो नियम हमारे भी हैं। वो नियम हमारे नहीं है, हमारे लिए अलग नियम है। और बुद्ध ने जो बनाए हैं विनय के नियम, वो भिक्षु और भिक्षुणी के लिए बनाए हैं, हमारे लिए नहीं है। तो संघ, संघादि शेष का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है संघ और आदिश। आदिश का मतलब होता है घोषणा कर कर, यानी घोषणा करने को, अनाउंसमेंट करने को आदिश बोलते हैं। और संघ आदिश का मतलब है कि संघ ने घोषणा की, यानी संघ ने डिक्लेयर किया, संघ ने कोई बात कही, तो वो संघादि शेष हो गया। कई बार जो बड़ा कोई विद्वान अपने आप को मानता है और जो पाली का इधर उधर से कोई लिटरेचर ले आता है, तो वो कहेगा कि आपको ये 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, संघ, आदि और शेष। यानी संघ का मतलब हो गया संघ, जो लोगों का समूह होता है, और आदि का मतलब हो गया आरंभ, और शेष का मतलब है जो शेष रह जाता है, जो बचता है। पर इसका कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने जो आदेश दिए हैं, जो नियम बनाए हैं, उसमें संघ की घोषणा है, संघ आदेश देता है। तो 13 प्रकार के नियम ऐसे बनाए बुद्ध ने जिनको सिर्फ संघ ही आदेश दे सकता है। एक अकेला भिक्षु या एक अकेली भिक्षुणी या 4 भिक्षु या 4 भिक्षुणी, या अगर बुद्ध भी चाहे तो अकेले आदेश नहीं कर सकते, संघ ही आदेश करेगा। ऐसे 13 नियम बनाए, जिसमें 5 नियम तो कामासक्ति के हैं, यानी कामासक्ति व्यभिचार के हैं, और 2 नियम हैं कुटी के निर्माण के, यानी कि कुटी का निर्माण करने के 2 नियम है कि कुटी कैसे बनानी है, संघ कैसे आदेश करेगा। और 2 नियम है, अगर पराजिक का कोई दोष है, इल्जाम है, अगर वो किसी पर लगाना हो। यहां भी आप देखोगे कि हमने उस नियम को कितना पालन किया है कि जो संघ घातक में पराजिक के जो नियम है, जो इल्जाम लगते हैं, उसको संघ ही लगा सकता है, कोई एक व्यक्ति नहीं लगा सकता। संघ पास करेगा कि इसको संघ से निकालना है या नहीं है। यानी कि यहाँ जो नियम है उसमें जो इल्जाम है वो भी संघ ही लगाएगा। 2 व्यक्ति अगर किसी पर इल्जाम लगाना चाहें कि इस पे पराजिक का, यानी कि इसको संघ से बाहर निकालने का इसने अपराध किया है, वो इल्जाम भी पूरा संघ लगाएगा तो ही माना जाएगा, 1-2 व्यक्ति का नहीं है। ऐसे ही एक नियम इसमें है, 2 नियम संघ में फूट डालने के, यानी संघ में फूट डालने के 2 नियम संघादि शेष में आते हैं। और एक आता है संघ की बात न सुनने का जो वाला होता है, यानी कि कोई बात ना सुने ऐसा कोई बनता है तो एक नियम उसके लिए आता है। और एक आता है कुल को बिगाड़ने का नियम। ये 13 नियम है, पर ये 13 के 13 भिक्षुओं के नियम है, हमारे नहीं है। पर संघादि शेष जो शब्द है वो संघ के लिए है, क्योंकि संघ तो समणों का बहुत पहले से चला आ रहा है, बुद्ध से भी पहले का है। तो आदेश तो उस समय भी पारित होते थे, और बुद्ध को भी संघ ने आदेश दिया, संघादि शेष हुआ कि उनको निकलना है, जाना है। सिद्धार्थ गौतम थे तब तक, तो वो चले गए। तो ये जान ले पहली बात कि जो संघादि शेष होता है उसका आदेश सिर्फ संघ देगा, और ये संघ के आदेश लगातार लगातार बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। क्योंकि संघ को जब लगता है कि संघ के हित में ये आज ये बात है तो उसका आदेश वो दे सकता है, और अगर लगे कि अब ये बात संघ के हित में नहीं है तो संघ उसका आदेश दे सकता है। इसका सिर्फ एक नियम है कि संघ कौन सा आदेश पारित करता है और कौन सा आदेश देता है। कम और किया, किया का मतलब होता है क्रिया, और कम का मतलब होता है कर्म। यानी दुनिया में जितने भी कर्म और क्रिया है जो जीवन का आधार है, ये काम और क्रिया, ये लगातार लगातार कार्य और क्रिया होते रहते हैं। काय और कार्य का मतलब होता है जो शरीर, यानी काय माने होता है शरीर, काया, काया से किया हुआ जो भी कर्म है उसको कार्य बोलते हैं।
तो ये कार्य, ये कर्म, ये क्रिया, ये निरंतर जीवन में पहले से चलती आ रही हैं और अभी भी चल रही हैं। और ये जब तक पूरी की पूरी यूनिवर्स रहेगी, ये क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं ये चलते रहेंगे। जीव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मिटते रहेंगे, बनते रहेंगे, बदलते रहेंगे। पर किसी भी हालत में जब भी काम कराना होगा चेतन मन से, यानी मनुष्य या मनुष्य जैसे लोग जिनके माइंड इतने चेतना में आ जाते हैं कि वो काम करने के अलावा काम करवा भी सकते हैं, तो जब काम करवाने की क्षमता किसी भी जीव में आ जाएगी तो वो काम करेगा भी और काम करवाएगा भी। जब वो काम करवाएगा तो उसका दो नियम आएंगे पूरी दुनिया में कि या तो कोई समूह काम करने का आदेश दे और या कोई व्यक्ति काम करने का आदेश दे। तो व्यक्ति अगर अकेला काम करने का आदेश देता है तो वो एकलवाद में आ जाता है, वो संघवाद में नहीं आता, वो संगठनवाद में आ जाता है, वो राजावाद में आ जाएगा, रानीवाद में आ जाएगा, या जो डिक्टेटरशिप में आ जाएगा अगर अकेला व्यक्ति होगा। पर अगर सामूहिक लोगों का निर्णय अगर होगा और वो एक व्यक्ति उसको लागू करेगा जैसे संविधान में होता है, तो वो संघवाद में आता है। तो काम करने के लिए प्रणाली कोई ना कोई विकसित होती है, पर देखना यह है कि उस प्रणाली को संघवाद चला रहा है या संगठनवाद चला रहा है। सब लोग मिलकर उसका आदेश दे रहे हैं या कुछ दो चार लोग गिने चुने उसका आदेश दे रहे हैं। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संघ का जो आदेश है वो संघ ही दे सकता है, एक दो व्यक्ति नहीं दे सकते। और जो संगठन का आदेश है या जो राजा का आदेश है या जो प्रधान का आदेश है या जो व्यक्ति का आदेश है उसे एक आदमी दे देता है। एक आदमी जब भी कोई आदेश करेगा वो अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखेगा, अपना ध्यान रखेगा, अपने बुढ़ापे का ध्यान रखेगा, अपने बच्चों का ध्यान रखेगा और अपनी इच्छाओं का ध्यान रखेगा। जब वो अपनी इच्छाओं के आधार के ऊपर, अपने बच्चों के आधार के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के आधार के ऊपर, अपने ऊपर जब आधारित होकर कोई निर्णय करेगा तो वो निर्णय सारा का सारा उसका व्यक्तिगत हो जाएगा, वो फिर संघ का निर्णय नहीं हो सकता। क्योंकि एक व्यक्ति संघ के बारे में कभी नहीं सोच सकता, उससे संघ से क्या लेना देना। वो अपनी मर्जी पूरी करेगा, जो उसके मन में है वो पूरी करेगा। उसके मन में आया कि बस को पहाड़ से ऊपर से फेंक के देखें क्या होता है, तो बस को फेंकवा देगा। पर अगर संघ निर्णय लेगा तो संघ में जो लोग हैं वो ये कहेंगे, अरे पागल हो क्या, बस को ऊपर से फेंकवा रहे, वो तो टूटी जाएगी, उसमें क्या बचेगा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। ये संघ का नियम है। यानी संघ कोई भी टेढ़ा काम या खराब काम का आदेश कभी नहीं दे सकता। एक पागल होगा संघ में, दो पागल होंगे, तीन होंगे, पर पूरा संघ पागल नहीं हो सकता। और बहुमत तो कभी पागल होता ही नहीं है। पर एक व्यक्ति के पागल होने की संभावना या कुछ दो चार व्यक्तियों के पागल होने की संभावना बहुत अधिक होती है। और उनके पागलपन से पूरी जो समुदाय है, जो पूरा लोग हैं या पूरा संघ है या पूरा समूह है या पूरी जो भी जगह है वो खराब हो सकती है, उसका विनाश हो सकता है। इसलिए हिस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ जो लोग हैं जिनके हाथ में सत्ता आई और जिनको निर्णय का पूरा पूरा अधिकार मिला, जिनको राजा बोला या जिनको मंत्री बोला या जिनको पुरोहित बोला या जिनको डिक्टेटर बोला या जिनको एनार्की बोला या जिनको तानाशाह बोला, ऐसे व्यक्ति जितने भी हैं या जितने भी संगठनों के मालिक हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो खुद के मालिक हैं और जो खुद बन गए हैं, जिनको कभी संघ ने ना बनाया, ना संघ ने उनको मान्यता दी और ना उन्होंने संघ से पूछा, ना ही लोगों से पूछा उन्होंने, वो लोग अपनी मर्जी के आदेश निकालते हैं, अपनी मर्जी के ऑर्डर निकालते हैं और अपनी मर्जी से काम करते हैं। उसमें अपने और अपने बच्चों का फायदा पहले देखते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों का फायदा देखते हैं, फिर अपने समुदाय का फायदा देखते हैं, फिर कहीं वो पूरे पूरे लोगों की सुनते हैं। इसलिए ये हमारी पुरानी प्रथा है, ये पुराना हमारा नियम है, ये पुरानी हमारी परंपरा है कि व्यक्ति का आदेश नहीं चलता। यहाँ व्यक्तिगत आदेश की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई मान्यता नहीं है, यहाँ संघादि शेष ही चलेगा। इसलिए संघ के आदेश में कोई भी गड़बड़ी होना लगभग जीरो है, लगभग जीरो है। क्योंकि किसी समुदाय में 49% लोग खराब हो सकते हैं, पर 51% लोग अगर ठीक हैं और संघ वहां चल रहा है तो उसके सही निर्णय होने का बहुत अच्छा चांस होता है। और अगर सारे ही संघ में पागल हो जाएं तो फिर तो उसका इलाज दुनिया में कहीं है नहीं। बस ऐसा होता नहीं कभी, क्योंकि समूह में जो आवाज निकल के आती है वो लोगों के वेलफेयर के लिए आती है निकल के। इसलिए संघादि शेष जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और सबसे ऊपर होता है।
कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि जी यहाँ जो ये संगादि शेष है, विनय में कहीं लिखा हुआ है शब्द है, आप हमको धम्म सिखा रहे हो, आप हमको धम्मिक बना रहे हो। दरअसल ये जो समण संघ है, ये धम्मिक नहीं बना रहा है, ये किसी को धम्म में लेके नहीं जा रहा है, ये किसी को नहीं कह रहा है कि आपको भगवान बुद्ध का अनुयायी बनना है, या आपको बुद्धं शरणं गच्छामि कहना है, या धम्मं शरणं गच्छामि कहना है। ये काम स्पेसिफिक भिक्षुओं का और भिक्षुणियों का है, ये काम हमारे जैसे साधारण लोगों का नहीं है। इसलिए भिक्षुओं का संघ अलग बनाया हुआ है बुद्ध ने, और भिक्षुणियों का संघ अलग बनाया हुआ है। और जिनको धम्म सीखना है, ऐसे जो उप आसन पे बैठने वाले लोग हैं जो धम्म सीखते हैं उप आसन पर बैठकर, बराबर वाले आसन पर बैठकर, उनको उपासक कहा। और जो बराबर वाले आसन पर बैठ के महिला सीखती हैं, नारी सीखती हैं, उनको उपासिका कहा। तो धम्म के 4 प्रकार हैं, 4 तरह के लोग हैं जो धम्म सीखते हैं और सिखाते हैं, भिक्षु और भिक्षुणी, और उनसे सीखने वाले, उनको सावक भी कह सकते हैं। सावक बच्चा होता है, उसको शिष्य बोलते हैं, सामनेर भी बोल सकते हैं, सामनेर भी बोल सकते हैं, या उपासक और उपासिका भी बोल सकते हैं। उनके नियम अलग हैं। समण संघ के नियम बिल्कुल अलग हैं। समण संघ बुद्ध के भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ से भी पहले का संघ है। इसलिए ये हमारे अस्थि तत्व का सवाल है। अस्थि तत्व का मतलब है अस्तित्व का सवाल है। अस्थि तत्व, अस्थि माने है और तत्व माने रियलिटी, वास्तविकता, यानी कि हमारा जीवन, यानी हमारा जीवन है, उसकी वास्तविकता के लिए, उसकी रियलिटी के लिए, उसको बचाने के लिए, उसके लिए ये समण संघ है। और ये समण संघ राइट टाइम पे राइट समय इसलिए निकल के आ गया अपने आप, क्योंकि इसका समय आ गया निकलने का। इसने हमें पहले भी बचाया था हमारे अस्तित्व को, और ये फिर बचाएगा, ये गारंटी है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर ये कहता है अरे वो समण संघ वाले तो धम्म सिखाते हैं, वो समण संघ वाले तो बुद्ध की बात करते हैं, अरे वो समण संघ वाले तो बुद्धं शरणं गच्छामि बोलते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि उसके लिए अलग ब्रांच है बुद्ध की जो बुद्ध ने बनाई है, जिसको भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ बोलते हैं। पर बाकी जो लोग हैं जो करोड़ों की संख्या में थे और जो धम्म का सिर्फ पंचशील का पालन करते थे, उनका ये समण संघ है। और समण संघ में भिक्षु, भिक्षुणी और उपासक और उपासिका भी आते हैं। इसलिए हमारा भिक्षु और भिक्षुणी से कोई भी झगड़ा नहीं है। कई बार हमारे जो भिक्षु हैं वो इस बात के लिए बड़े परेशान हो रहे हैं, अरे समण संघ तो हमारा है और ये समण संघ तो, समण तो हमको कहा गया है। सिर्फ किताब में उनको समण कहा गया है आइडेंटिटी खत्म करने के लिए। यानी प्राचीन शब्द को अगर कोई ये पूछे कि भाई समण आप थे, तो उसको बहका दिया गया कि किताब में लिखा हुआ है समण माने साधु। साधु का मतलब शांत होता है, साधु का मतलब होता है जो निज को धारण कर ले, जो अपने आप को धारण कर ले, उसको साधु बोलते हैं। सह को धारण करने वाला साधु होता है। तो शांत को, जो शांत होता है उसको साधु बोलते हैं, उसको समण कहा गया है। पर समण तो सारे शांत थे। पर ये शब्द इसलिए क्योंकि बाकी लोगों को ये ना पता चले कि उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान, उनकी राष्ट्रीयता समण है, इसलिए वहां किताबों में लिख दिया गया कि समण का मतलब साधु होता है। तो भिक्षुओं से ये पूछना चाहिए कि भिक्षु अगर भिक्षु और भिक्षुणी को समण कहते हैं, तो भगवान बुद्ध ने तो कभी भिक्षु और भिक्षुणी को समणा या समणी कहा नहीं। उन्होंने तो हमेशा भिक्षुवे कहा और भिक्षु कहा और भंते कहा। उनके जो संबोधन थे भिक्षु और भिक्षुणी के लिए भंते के थे, भिक्षुणी के लिए थे या भिक्षु के थे। उनका एक भी संबोधन मैंने तो आज तक पढ़ा नहीं कि कभी उन्होंने ये कहा हो कि समणा, समणी, समणो यहाँ आओ, कभी नहीं मैंने सुना ऐसा। समणा वमला के साथ तो जरूर संबोधन सुना है कि समणा वमला 2 साथ उनके हैं। इसलिए भिक्षुओं को ये सोचना चाहिए कि जब भगवान बुद्ध ने कभी ये कहा ही नहीं अपनी भाषा में कि समणो, समणी, समणा इधर आओ और मैं आज तुमको देशना दूंगा, हमेशा उन्होंने भिक्षुवे कहा या भंते कहा। तो कहां से समण और समणा भिक्षु हो गए, भिक्षुणी हो गए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो अपने को भिक्षु संघ बोलते हैं और भिक्षुणी संघ बोलते हैं, वो कभी अपने को समणा संघ और समणी संघ नहीं बोलते। तो प्रैक्टिस में उनकी है ही नहीं। प्रैक्टिस में उनका इसलिए नहीं है क्योंकि समण संघ हमारा संघ है और इस साधारण से लोगों के जो संघ है इसको बदलकर श्रमण कर दिया और श्रमण करके कह दिया कि ये संघ श्रमिक लोगों का है, लेबर का है, ये मेहनत मजदूरी करने वाले जो मजदूर हैं उनका है, ये जो जितने भी मेहनत कश हैं श्रमिक लोग हैं उनका है। हमको जबरदस्ती श्रमिक बना दिया और हम भी स्वीकार करके चले आए कि बड़े खुश हो के हम तो श्रम करने वाले हैं। पर श्रम तो सभी करते हैं, परिश्रम तो सारे करते हैं। भीख मांगने वाला जो याचक होता है, जो वमन होता है, वो भी भीख मांगने का परिश्रम करता है, वो भी श्रम करता है, उसको तो श्रमिक नहीं कहा गया।
अगर श्रम करने वाले श्रमिक थे तो वो भी श्रमिक था, पर सारे श्रमिक होने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं कहा गया। ये शब्द बड़े टेढ़े मेढ़े बदल दिए हैं, इसलिए इस पर लगातार चर्चाएं करते रहिए, बहस करते रहिए, इसके बारे में सोचते रहिए, क्योंकि ये श्रम, श्रमजीवी, श्रमिक, श्रम कार्ड, श्रम मंत्रालय, ये परिश्रम, ये हमारे शब्द नहीं है। हमारे जो शब्द हैं वो समण है, समणा है, समणो है, सामनेर है, ये शब्द हमारे हैं। कमकार हमारा शब्द है, ये शब्द हमारे हैं, जिसमें बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े जो डॉक्टर इंजीनियर हैं वो सब हमारे के हमारे समणा और समणी हुआ करते हैं। इसलिए संघ नए नए आदेश देगा और संघ का जो आदेश आएगा संघ ही पारित करेगा। जैसे एक संघ ने आदेश दिया नागपुर के अंदर, जहां 700 लोग थे, जहां ये बात रखी गई कि भाई अब हमको एक शहर में एक ही फेस्टिवल, एक ही जयंती या एक ही मरण दिन या एक ही कार्यक्रम करना चाहिए, वो नगर का पूरा एक होना चाहिए, जो सार्वजनिक कार्यक्रम है, यानी पब्लिक का कार्यक्रम पूरे शहर में एक होना चाहिए, चाहे कितना बड़ा शहर है। और घर घर में सबका प्राइवेट होना चाहिए, यानी पब्लिक का एक कार्यक्रम और प्राइवेट हर घर के अंदर। तो ये बात वहां मानी गई, तो ये संघ का आदेश बन गया। दूसरा संघ का आदेश जो दिल्ली के अंदर जो बात मानी कि भाई हमको संघ को नमामि करनी है, हमारा पुराना सिद्धांत है, तो हम 3 बार नमामि करेंगे। एक सुबह उठने के बाद हम संघ को नमामि करेंगे, एक दोपहर 2 बजे नमामि करेंगे और एक हम शाम को सोने से पहले नमामि करेंगे। ये नमामि हमें प्रैक्टिस में लेके आनी चाहिए, ये हमको बचाएगी, ये संघ का आदेश है। और संघ के छोटे छोटे आदेश संघ ने बहुत पारित किए हैं, जैसे सर कहना है, जैसे बहन जी कहना है, जैसे यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब अपना अपना खाना लेके आएंगे, या वो अपनी अपनी गाड़ी से आएंगे या खर्चा देंगे, या अपना जूते लाइन में लगाएंगे। ये जो संघ के छोटे 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 नियम हैं, ये सब संघ के आदेश हैं, जो धीरे धीरे आपको सारे सारे प्रैक्टिस में आ रहे हैं और आप समझ रहे हैं, और ये सब बड़े काम के हैं। इन्हीं संघ के आदेशों की वजह से आज हम निरंतर निरंतर जुड़ते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। ये कमाल की बात है कि पूरे भारत में लोगों को जोड़ने के लिए लोगों ने हजारों प्रकार की नीति अपनाई है, क्योंकि वो सब संगठन है 29 लाख, और वो लगातार लोगों को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ नियम बनाते रहते हैं। क्या नियम बना रखे हैं? जोड़ने के लिए लोगों को पद दे दो। क्या नियम बना रखे हैं? लोगों को अगर बुलाना हो तो किसी बड़े अफसर को बुला लाओ, किसी बड़े नेता को बुला लाओ, किसी बड़े बुद्धिजीवी को बुला लाओ, किसी बड़े नाम को बुला लाओ, उसको मंच पे बैठाओ, उसके या किसी फिल्मी कलाकार को बुला लो या नचनिया को बुला लो, वो वहां नाचेगी गाएगी, वहां नाच गाना करेगा कोई फिल्मी कलाकार, लोग आ जाएंगे, फिर हम अपनी बात कहेंगे तो हम नेता बन गए। लोग खाना खिलाते हैं, लोग दावत देते हैं, लोग गिफ्ट भी देते हैं, लोग खुशामद भी करते हैं, लोग पोस्टरों में नाम छपवाते हैं, लोग पोस्टरों में फोटो छपवाते हैं। ये सारी टैक्टिस लोगों को बुलाने के लिए लोग करते हैं, पर लोग नहीं आते। और यहाँ ये कमाल की बात है समर संघ के अंदर कि ना तो यहाँ किसी का फोटो छपता है, ना किसी का नाम छपता है, ना ही यहाँ किसी को कोई कोई मुख्य अतिथि होता है, ना यहाँ कोई पद है, ना यहाँ कोई पोस्ट है, ना यहाँ मंच है, ना यहाँ माला है। यहाँ कोई खाना भी नहीं खिलाता, सब अपना अपना खाना लेके आते हैं। यहाँ कोई किराया भी नहीं देता, सब अपने अपने किराए में आते हैं। और यहाँ सब लोगों को बोलते हैं कि आपको संघ में जुड़ना है और आना है, और कोई किसी का वादा नहीं करता कि तेरे को यहाँ नेता बनेगा या तुझे कोई पद मिलेगा या पैसा मिलेगा। यहाँ कोई चंदा भी इकट्ठा नहीं होता, ना ही यहाँ चंदा लेते हैं ना ही देते हैं। इन सारी बातों के बावजूद भी लोग लगातार इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि उनको अपने पुराने संघ के आदेश याद आते जा रहे हैं और वो संघ के आदेश के अनुशासन में पालन करते जा रहे हैं। और क्या होता है संघ और क्या होता है समर संघ? ये संघादि शेष जो है, ये संघ के आदेश है, यही समर संघ है, क्योंकि ये संघ के आदेश नियम है। और संघ तब तक जीवित रहता है जब तक उसके नियमों को उसके लोग पालन करते रहते हैं। आप अभी संघ का एक नियम तोड़ दो तो अभी संघ आपके लिए खत्म हो जाएगा, और सारे लोग अगर नियम तोड़ दें तो संघ पूरा खत्म हो जाएगा, इसको कोई नहीं बचा सकता। पर जब तक इसके नियमों का बंडल, इसके नियम जब तक मानते रहेंगे और इसके नियमों को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, यानी संघ के आदेशों को मानते रहेंगे और संघ के आदेशों की सुरक्षा करते रहेंगे और संघ के आदेशों पर चलते रहेंगे, ये समर संघ बढ़ता जाएगा और ये बढ़ते 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 विशाल वृक्ष बन जाएगा। इस पे इतने सेब आएंगे कि आप खाते खाते थक जाओगे, पर इसके सेब खत्म नहीं होंगे। इतना फल इस पे आने वाला है और पहले भी आया है। इसलिए संघ के आदेश को सर्वोपरि माना है, सबसे ऊपर माना है,
और संघ के आदेश हमेशा सबसे ऊपर होते हैं। अगर आपने संघ के आदेश को अपने सर पर नहीं रखा और अपने सर का ताज बना के उसको नहीं माना, तो संघ आपको फल नहीं दे सकता, संघ आपको कोई भी फ्रूट नहीं दे सकता, क्योंकि संघ अपने आदेश में निहित है और आदेश आपने माने नहीं तो संघ रहेगा नहीं, और संघ रहेगा नहीं तो संघ का कोई फल आने वाला है नहीं। इसलिए हमारा जो हर एक नियम है वो गोल्डन रूल है और हर एक नियम एक से एक बढ़कर है, और इसलिए संघ के आदेश सबसे ऊपर है, क्योंकि संघ के आदेश ही संघ है और हम तब तक जुड़े हुए हैं जब तक हम संघ के आदेश मानते हैं। आपने देखा होगा कि यहां से कुछ लोग आए और चले गए, वो लोग यहां दरअसल जुड़े ही नहीं, अगर वो जुड़ जाते तो वो जाते नहीं, क्योंकि संघ के जो नियम है और संघ के जो आदेश हैं वो उनको कहीं चुभते हैं, वो उनको कहीं परेशान करते हैं। संघ में नेतागिरी नहीं है, वो नेता बनने आए होंगे। संघ में कहीं व्यक्तिवाद नहीं है, कोई व्यक्तिवाद में आए होंगे। संघ में कोई हीरो नहीं बन सकता, वो हीरो बनने आए होंगे। संघ में एक व्यक्ति बात नहीं मानी जाती, उन्होंने अपनी बात कही होगी पर संघ ने नहीं मानी होगी तो उनको अच्छा नहीं लगा होगा। संघ में काम करना पड़ता है, उनसे काम हुआ नहीं होगा। संघ में फालतू की बातें नहीं होती, लोगों ने बड़ा चढ़ा के बातें की होंगी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। संघ की कोई ना कोई बात उनको पसंद नहीं आई होगी, इसलिए वो चले गए, और उनका जाना अच्छा है, क्योंकि अगर संघ के नियम पे नहीं चल सकता है तो यहां रह के करेगा भी क्या। पर हमें ऐसे लोग ढूंढने हैं, और ऐसे लोग लाखों में हैं, करोड़ों में हैं, जो संघ की ढूंढ रहे हैं और संघ के नियम पे चलने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, तड़फ रहे हैं, पर संघ उन तक पहुंचा नहीं है। जितनी जल्दी आप उन तक पहुंच जाओगे उतनी जल्दी आपका ये जो पेड़ है ये बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा और इस पे फल ही फल आएंगे, क्योंकि जो जो लोग जुड़े हैं वो लोग जीते हैं। जो जो लोग इकट्ठे रहे हैं उनकी हमेशा सुरक्षा रही है। जो जो लोग एक साथ रह के काम करते हैं उनके काम बड़े आसान और हल्के हो जाते हैं। जो जो भी लोग जुड़े हैं उनको कोई हरा नहीं पाया है। जो लोग जुड़े हैं वो संघ में आ जाते हैं और संघ में आ जाके शक्ति बन जाते हैं और शक्ति से शिकारी बन जाते हैं। उनका कोई शिकार नहीं कर सकता, वो शिकार करते हैं। और जो लोग जुड़ते नहीं है, जो लोग टूटे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, चाहे बेशक वो 29 लाख संगठन है, उनका जो लास्ट है, उनकी डेथ है, उनकी मौत है, उनके कोई नहीं परिणाम आने वाले, क्योंकि वो सब अलग अलग हैं और अलग अलग लोगों का शिकार होता है। 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 29 लाख के 29 लाख उनका शिकार हो जाएगा, पर संघ का शिकार नहीं हो सकता। ये जो समर संघ है इसका शिकार नहीं हो सकता, ये हमेशा शिकार करेगा। ये इतना मजबूत संघ है, ये पहले भी इतना मजबूत था और ये कहीं गया नहीं, बस समण का श्रवण कर दिया और आपने श्रवण का श्रवण करके इसमें दिन रात जुड़ना है, जोड़ना है, जुड़ना है, जोड़ना है। जिद्द है जुड़ने की। जो जुड़े हैं वो जीते हैं। अभी जुड़ेंगे तो अभी जीतेंगे और 100 साल बाद जुड़ेंगे तो 100 साल बाद जीतेंगे, क्योंकि जीतना अभी है तो जोड़ना भी अभी है। बस जुड़ना है, जोड़ना है। धन्यवाद। संघं नमामि।